जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी समाज विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्लास। और साथ में ही 25 मई से मैराथन क्लास शुरू हो रही है। 25 मई से मैराथन क्लास चलने वाली है और साथ में ही 2000 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, यह एग्ज़ाम से पहले पूरा हो जाएगा। क्लास 51 है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। कॉलम ए है और कॉलम बी है। कॉलम ए है वर्गीकरण का आधार है और कॉलम बी में है संसाधन के प्रकार हैं। विकास व प्रयोग का स्तर, उद्गम, वितरण, भंडार। कॉलम बी में है वास्तविक और संभाव्य, जैव और अजैव, सर्वव्यापक और स्थानिक, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। तो दोनों को मिलान करना है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए मिलान करते हैं। विकास और प्रयोग का स्तर जो है वह है वास्तविक और संभाव्य। उद्गम जो है वह है जैविक और अजैव। वितरण जो है सर्वव्यापक और स्थानिक। भंडार जो है नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। तीनों का मिलान हुआ है तो पहला का पहला, दूसरा का दूसरा में, तीसरा का तीसरा और चौथा का चौथा ही है। किस ऑप्शन में है तो वह है ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन बी है हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। ऑप्शन है ए एवं बी दोनों सही हैं तथा ए का कारण बी है। सेकंड ऑप्शन है ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे, जिसके कारण हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। दोनों ही कथन सही हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एवं बी दोनों सही है तथा ए का कारण बी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आज से लगभग 12,000 साल पहले भारत में नवपाषाण काल की अवधि थी। आज से लगभग 12,000 साल पहले भारत में नवपाषाण काल की अवधि थी। इस अवधि में भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। इसका परिणाम है कि इस अवधि में हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। इसमें से कुछ जानवरों को इंसान द्वारा पालतू बनाया जाने लगा। इसमें से कुछ जानवरों को इंसान द्वारा पालतू जो बनाया जाने लगा। और सबसे पहला पालतू जानवर जो था वह कुत्ता। कुत्ते को ही इंसान द्वारा सबसे पहला पालतू जानवर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ये केवल ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं। ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। ऑप्शन है ए, बी और सी, केवल डी, केवल ए और बी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
पुरा स्थलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, यह बात सही है। ये केवल ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, यह बात गलत है। और ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं, यह भी कथन गलत है। ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, यह भी कथन गलत है। केवल एक कथन जो है वही सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। ऐसे स्थल से वस्तुओं के अवशेष जमीन के ऊपर तथा जमीन के अंदर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियाँ, सोने से बने बर्तन। नीचे ऑप्शन है ए, बी और सी, बी, सी और डी, ए और सी, ए और डी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र यह हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं बनाते थे, लोहे से बनी तकलियाँ यह भी नहीं बनाते थे, सोने से बने बर्तन यह हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और डी कथन जो है वह सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन का सोल्यूशन है। हड़प्पा सभ्यता एक उच्च विकसित शहरी सभ्यता थी। यहाँ शिल्पकारी उन्नत अवस्था में थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें तथा सोने के बर्तन बनाते थे। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान तथा ईरान से प्राप्त होता था। सोना जो है वह कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से प्राप्त करते थे। हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी जो थे वह लोहे से परिचित नहीं थे। काले रंग से डिजाइन किए गए पात्र हड़प्पा से प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महापाषाण कब्र में दो कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा हड्डियों की संरचना, कंकाल के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। ए और सी सही है, केवल डी सही है, केवल ए सही है, ए और बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो महिला के कंकाल का अनुमान लगाने के लिए कौन से अवशेष जरूरी हैं? हड्डियों की संरचना, यह बात सही है। कंकालों के साथ मिले आभूषण, यह कथन गलत होगा क्योंकि उस समय आदमी और औरत दोनों ही आभूषणों का पहनावा रखते थे। कंकालों के आकार, यह भी सही होगा। और कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन, यह कथन गलत होगा क्योंकि दोनों ही खाना बनाते थे, चाहे वो पुरुष हो या महिला। दो ही कथन सही हैं, ए और सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। महापाषाण कब्रों का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से किया जाता था। अगर इन कब्रों से किसी महिला कंकाल की जानकारी प्राप्त करनी हो तो हड्डियों की संरचना तथा कंकालों के आकार को अध्ययन सामग्री के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास, चरक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, क्रम में बैठाना है, आरोही क्रम में।
कौन सा ऑप्शन राइट होगा? वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास, चरक। यह जो चारों कथन है यह सभी आरोही क्रम में ही सजाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बी सी डी। यह चारों ही कथन जो हैं वह आरोही क्रम में सजाए गए हैं। आरोही क्रम निम्न प्रकार से होगा। वेदों की रचना की शुरुआत जो है 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 1000 ईसा पूर्व में हुई थी और इनाम गांव में कृषकों का निवास जो है 600 ईसा पूर्व पहले था। चरक जो है वह 300 ईसा पूर्व पहले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के काल से शुरू करके आरोही क्रम उल्टा में निम्नलिखित को सजाएं। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, उपमहाद्वीपीय में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अरिकामेडू पत्तन में बसना, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अवरोही क्रम में सजाना है। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अरिकामेडू पत्तन में बसना, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। यह चारों जो हैं वह अवरोही क्रम में ही सजाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए बी सी डी जो है चारों अवरोही क्रम यानी उल्टे में सजाए गए हैं। अवरोही क्रम निम्न प्रकार से होगा। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के जो हैं 1200 ईसा पूर्व में लगभग पाए गए। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत 900 ईसा पूर्व में लगभग। अरिकामेडू पत्तन में बसना 400 ईसा पूर्व। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत जो हुई थी वह 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? सही कथन पूछा है। ये विद्यार्थियों के अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। ये अधिगमकर्ताओं कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। सही विकल्प का चयन करें। ए और सी सही है, बी और सी सही है, ए बी और सी सही है, ए और बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। यह कथन सही है। प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। यह भी कथन सही है। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। तो यह भी कथन सही है। तीनों कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अध्याय के अंत में दिए गए
प्रश्न जो है वह बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये विद्यार्थियों की अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। प्रोजेक्ट कार्य, तुलना और विभेद करना, ये सभी अध्याय के अंत में दिए जाते हैं। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह क्रियान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। सही विकल्प का चयन करें। बी और सी, ए बी और सी, ए और बी, ए और सी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाओं और विवरण दिया गया है। यह कथन सही है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह क्रियान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। यह भी कथन सही है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। यह भी कथन सही है। तीनों कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह क्रियान्वित हैं जैसे संविधान में उनका कल्पना की गई है। जैसे कि संविधान में उनकी कल्पना की गई है। इन दोनों पाठ्यक्रमों में लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? कारण और प्रभाव, परिस्थितियों के बारे में परिकल्पना बनाना, अनुभव की तुलना करना, परिस्थितियों में अनुमान लगाना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? तो वह परिस्थितियों में अनुमान लगाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परिस्थितियों में अनुमान लगा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रस्तुत प्रश्न में वर्णित घटनाक्रम का जिक्र करके शिक्षक परिस्थितियों में अनुमान लगाने वाले कौशल पर जोर दे रहा है। कोरेगांव महाराष्ट्र में स्थित है। कोरेगांव कहाँ स्थित है? तो वह है महाराष्ट्र में स्थित है। इस स्थान पर अंबेडकर तथा उनके भाइयों के प्रति भेदभाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना, पाठ्यपुस्तक का पठन और चर्चा करना, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मानचित्र में स्कूलों के आसपास के बाजारों को इंगित करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना बाजार विषय का परिचय देने की सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि है। स्कूल के आसपास होने के कारण विद्यार्थी बाजार की गतिविधियों से भली भांति परिचित होते हैं, अतः इनका उदाहरण देकर बाजार को आसानी से समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भरम न रखना, महारी चोखा का यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं में चर्चा कैसे करेंगे? मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। मानवीय शुद्धता जन्म में निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कविता है, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भरम न रखना, महारी चोखा का यह है कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानवीय शुद्धता जन्म में निर्धारित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है और यह निर्धारित ईश्वर के द्वारा किया जाता है, अतः एक शिक्षक के तौर पर इस कविता का विश्लेषण इसी रूप में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रीकृत करता है। पृथ्वी के जमीन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामाजिक विकास का अध्ययन करना। सही विकल्प का चयन करें। ए, बी और सी, ए और सी, केवल ए और बी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामाजिक विकास का अध्ययन करना। तीनों ही कथन सही हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित को केंद्रित करता है। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामाजिक विकास का अध्ययन करना, भारत के अतीत से सीख लेना आदि। भारत के अतीत से सीख लेना एवं आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, दिन और रात, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण। सही विकल्प का चयन करें। नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
क्वेश्चन कह रहा है ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है। परिक्रमण को दर्शा सकता है, दिन और रात को, मौसमी परिवर्तन को, वर्षा का वितरण या नहीं दर्शा सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए, बी एवं सी। तीनों कथन सही हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का प्रयोग कर एक शिक्षक कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमण गति, दिन रात का होना तथा मौसमी परिवर्तन की अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझा सकता है, लेकिन वर्षा का वितरण इन दोनों माध्यमों के आधार पर नहीं बताया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन, हमारे पृथ्वी के अंदर। सही विकल्प का चयन करें। ए, सी और डी, बी, सी और डी, ए, बी और सी, ए, बी और डी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। खनिज संसाधन के साथ, उद्योग के साथ, ऊर्जा संसाधन के साथ, हमारे पृथ्वी के अंदर, या गलत होगा। ए, बी, सी और सही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के खनिज संसाधन, उद्योग तथा ऊर्जा संसाधन जैसे अध्यायों के अंतर संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होगी। इन तीनों अध्यायों में लोहे से संबंधित सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी। इन तीनों अध्यायों में लोहे से संबंधित सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।